मौलाना ने तो फिर जो रद्द-ए-अमल रात को दिया है वो तो इसका मतलब है उन्होंने कहा फिर ठीक है तुम मेरे बगैर कर सकते हो तो फिर कर लो, और अगर मौलाना के बगैर ये करेंगे तो फिर मौलाना को भी दूसरे तरीके और तीसरे तरीके भी तो आते हैं। ये तो नहीं होगा कि कल से मौलाना की सियासत खत्म हो जाएगी और वो घर जाके बैठ जाएंगे सुकून से। भाई वो कोई तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट करेंगे ना, तो फिर कैसे आप सर्वाइव करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें जो है वो अब हुकूमत की आसान रोजाना ये कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। और आप काजी फायसा का जिक्र कर रहे थे, मैं सुन रहा था अभी आपकी बात, तो काजी फायसा साहब जो है वो किरदार, वो तारीख का वो किरदार याद रखे जाएंगे। अब इसको मैं बदतरीन किरदार नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके दौर में इंसानी हुकूक की पामालियां होती रही और उन्होंने खामोशी इख्तियार की रखी। उनकी खातिर होने वाली आईनी तरमीम के लिए औरतों बच्चों को उठाया जाता रहा, उन पर तशद्दुद होता रहा, उनको ज़हनी या जिस्मानी या नफ्सियाती तशद्दुद, जिस भी किस्म का तशद्दुद होता रहा। यानी माओ को उनके बच्चों से दूर किया गया। कल क्या कहा डॉक्टर जरका ने? डॉक्टर जरका ने कहा कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। कितना दर्द था उनकी आवाज में, और मैं तो शायद मार्जिन दूं उन्हें अगर वो इस हालत में जाके, कोई कितना खड़ा रह सकता है अपनी औलाद की खातिर, कितना जबर सह सकता है। तो मैं तो शायद उनको मार्जिन दूंगा अगर वो हुकूमत के साथ भी चली जाती है तो, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो लालच के लिए तो नहीं जाएंगी, जितना मैं डॉक्टर जरका को जानता हूं। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि ये सब चीजें होती नहीं, और काजी फाइजा जो है वो आंखें बंद किए बैठे रहे कि खैर है ये कुछ हो रहा है, होने तो मुझे किसी तरह से मेरे हक में तरमीम हो जाए और मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। आखिरी लम्हे तक वो ये कोशिश करता रहे, ये तारीख में लिखा जाएगा। और अभी तो वो चीफ जस्टिस हैं, बहुत कुछ हम नहीं कह सकते, आईन और कानून का तकाजा है कि आईनी इदारों पर बैठे हुए सरबराहान के बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन 5 दिन के बाद तो हम बोलेंगे, हम कह सकेंगे कि उनका किरदार क्या रहा है तारीख में। और शायद हमारी जबान को रोकने वाला कोई नहीं होगा। आज शायद रोक सकते हैं कि आईनी अदालत के कानून में लिखा है कि आईनी अदालत के आईनी इदारों के सरबराहान के खिलाफ जो है वो जबान इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि चंद दिन के बाद फिर वो हकायक सामने आएंगे या वो चीजें सामने आएंगी। तो काजी फायसा सोचेंगे तो शायद किसी लम्हे बैठ के सोचें कि मुझसे गलती सरजद हुई है। ये भी अगर उनको ये गनीमत होगा, अल्लाह का उन पर इनाम होगा कि अगर उनको ये इदराक भी हो जाए कि हाँ मुझसे गलती हुई है। फिलहाल तो उनके अंदर जो खुद पसंदी है, जो नरगिसियत है और जो तकब्बुर है, उससे तो लगता है कि शायद उनको ये ख्याल भी नसीब ना हो कि जिसमें वो ये सोचें कि हाँ यार ये मुझसे बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरी खातिर लोग मारे खाते रहे, मेरी खातिर औरतों बच्चों को उठाया जाता रहा, तशद्दुद होता रहा, बेटियों बहुओं के गिरबानों पे हाथ डाला गया, तो शायद उनको ये नदामत कभी हो। लेकिन आखिर में जाते थे मुझे बता दें कि ये जो नहीं, यहाँ पे रुकें। आपने जो बात की, 2 बातें। एक तो आपने डॉक्टर जरका साहबा के हवाले से कहा कि उनके बेटे को अगवा किया हुआ है, तो अगर वो वोट डालेंगी तो आप उनको मार्जिन देंगे। मैं आपसे माजरत के साथ बिल्कुल इतफाक़ नहीं करता, क्योंकि अगर ज़ैन कुरैशी की एहलिया को अगवा किया गया और मेहरबानो कुरैशी और वो एग्रेसिवली आए तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि काजी साहब को अगर ये एहसास और इदराक हो जाता है तो ये बड़ा उनके ऊपर इनाम होगा। वो शेर ज़रा सुना दें कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमान का पशेमान होना। यानी जब शरीफ ख़ानदान नौकरी नहीं दे सका, आनी अदालत का सरबराह नहीं लगा सका, जब एक्सटेंशन नहीं मिली, जब मराहत नहीं मिली, जब मजीद मुसल्लत नहीं रखा जा सका, वो मजीद जुल्म नहीं कर सके, मजीद जबर नहीं कर सके, मजीद बर्बरियत नहीं कर सके, तो फिर उनको एहसास हो जाएगा कि बस मुझसे गलती हो गई है। ये मैं आप लतीफ़ा सुना देता हूँ, आपको मैं कई बार सुना चुका हूँ कि मियाँ वाली जेल में एक नौजवान जो है वो कैद था। तो जैसे नया हवालाती आया तो नया कैदी आया तो उसने ऐसी गपशप हुई, तो पूछते हैं कैदी एक दूसरे से कि यार तूने क्या जुर्म किया, तूने क्या जुर्म किया है। तो उसने उससे पूछ लिया नौजवान से, कहता तुमने क्या जुर्म किया। उसने कहा कि मैंने अपनी वालदा और अपने वालिद को ज़िबा करके कत्ल किया। तो अगले बंदे के रोंगटे खड़े हो गए ना जिसने सुना। उसने कहा इतना ये तुमने कर क्या दिया, तुमने अपनी माँ और बाप को ज़िबा कर दिया। उसने आगे से मासूमियत से कहा लाला बंदे को गलती थी नहीं मेरी, मतलब यार मतलब तुमने अपनी माँ और बाप को कत्ल कर दिया, ज़िबा कर दिया, और तुम इतनी आराम से कह रहे हो लाला बंदे को गलती थी नहीं मेरी। मतलब काजी फायज़ा ने 8 फरवरी के इंतखाबात के जरिए मुल्क की बुनियादें हिला दी, तबाही और बर्बादी फेर दी, मैंडेट चोरी करवा दिया, अवाम ने वोट किसी और को दिया, आग कोई और गया, लोगों का एतमाद पाकिस्तान के निज़ाम से उठ गया, ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया, डॉक्टर चले गए, इंजीनियर चले गए, प्रोफेशनल चले गए, हर दूसरा बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, लोग डंकियां लगा के जा रहे हैं। मैं आपको एक तकलीफ दे वाक़या सुनाता हूँ, इतना तकलीफ दे आपको सुन के अजियत होगी, तकलीफ होगी आपको। एक नौजवान को उसने कहा जी मैंने जाना है मुल्क से, वालिदैन समझाते रहे, उसने कहा जी मैंने जाना ही जाना है। डंकी लगा के वो जा रहा था,
कोई वो समंदर से जा रहे थे तो उसको ना वो ठंडी हवाएं लगी, उसको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सर्दी से गुजरना पड़ेगा, तो उसने शायद अपने साथ ड्रेस वो नहीं रखा था, जैकेट जर्सी वो चीज़ें नहीं थी, तो वो सर्दी उसको ठंड ज़्यादा लग गई, बुखार हुआ, जो भी हुआ, उसकी डेथ हो गई। अब उसके साथ उसके 3-4 और दोस्त भी थे। अब उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जा रही है, कश्ती जा रही है, जा रही है, जा रही है। एक टाइम ऐसा आया कि उसकी डेड बॉडी में से स्मेल आने लग गई। तो जो कश्ती पे लेके जाने वाला था उसने कहा कि इसको ना फेंको, उसमें दरिया में फेंको, ये तो इसमें स्मेल आने लग गई, या तो बैठ ही कोई नहीं सकेगा, सब बेहोश हो जाएंगे। उन नौजवानों ने जिनके साथ वो था उसकी डेड बॉडी को समंदर में फेंक दिया। ये हो रहा है आपके मुल्क के अंदर। इस हद तक तकलीफदेह सूरत हाल है कि लोग कहते हैं कि खुदकुशी मतलब करने से बेहतर है कि डंकी लगा के जाओ, किस्मत हुई तो पहुंचेंगे किसी मुल्क में, वरना यहां भी तो खुदकुशी करनी, ये भी तो हराम है। ये काजी फायद हिस्सा की वजह से हुआ है आपके मुल्क के अंदर। करोड़ों लोग आपके बेरोजगार हैं, इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, मिलें आपकी बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल आपका खत्म हो गया है, रियल एस्टेट आपका बंद हो गया है, कंस्ट्रक्शन आपकी रुक गई है, कारोबार आपके रुक गए हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी रुक गई है, रेमिटेंसेज आपके कम हो गए हैं। ये सारा कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि 8 फरवरी को। आप मुझे एक बात बताएं सर, क्या कहा जाता है जब हम इनके क्यों खिलाफ हैं, ये इनके हम तालिबान के क्यों खिलाफ हैं, ये मुसल्लह जदोजहद करने वालों के क्यों खिलाफ हैं? एक वजह से खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक आइन है, एक निज़ाम है, एक कानून है, अदालतें हैं। हम उन्हें कहते हैं कि तुम कहते हो कि हमने शरीयत नाफिज करनी है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा राइट है। तुम ऐसे करो कि तुम अपना एजेंडा दो लोगों को बताओ कि तुम शरीयत नाफिज करना चाहते हो, ये तुम्हारा बयानिया है, ये तुम्हारा मंशूर है, लोगों को बताओ। लोग जब तुम्हें वोट देंगे, हुकूमत तुम्हारी आएगी, कर देना शरीयत नाफिज जो तुम अपने मुताबिक शरीयत नाफिज करना चाहते हो। और जो लोग कहते हैं कि हम इस निज़ाम से बगावत करना चाहते हैं, हम उन्हें कहते हैं रुक जाओ यार, बगावत करनी है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, या जिस पॉलिटिकल पार्टी को तुम समझते हो कि वो निज़ाम बदल सकती है उसको वोट दो और उसको एक हुकूमत में ले आओ। 8 फरवरी को काजी फायसा ने क्या करवाया? जिस जमात को लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी, काजी ने उसको अकलियत में बदल दिया, और जिनको 17 सीटें दी लोगों ने और एक जमात को 20 सीटें दी, टोटल 37 सीटें दी उनके पास, उनको काजी फायसा 215 सीटों तक ले गया। ये तो मखसूस नशिस्तों वाला केस अगर फुल कोर्ट के सामने ना लगता तो काजी साहब तो 217 नहीं 237 242 पे ले गए थे इनको। ऐसे थोड़ी आता है सर। ये इतनी बड़ी इसने तबाही और बर्बादी मुल्क के साथ की, और ये इतने आराम से कह देगा कि यार मुझ पर बड़ा इनाम हो गया कि मुझे एहसास और इदराक हो गया। उस वक्त जब कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मैं इसे इत्तफाक नहीं करता, तारीख माफ नहीं करेगी। मैं आपको बताऊं, एक बार साकिब निसार साहब ने एक बात कही थी। साकिब निसार साहब ने कहा था, इस मुल्क को अगर आपने जो है वो उस तरफ लेकर जाना है जिस तरफ लेकर जाने की जरूरत है, एक बार आपको फैसला करना पड़ेगा इस मुल्क में कि आपको एहतसाब कड़ा करना पड़ेगा। जिन्होंने मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया, अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं, कब्रों से निकाल के उनको लटकाएं फांसी पे, ताकि मैसेज आए कि एनफ इज एनफ, अब ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। सर ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। आप देख लें इस मुल्क में जो करप्शन है, लूट मार है, जो तबाही है, जो फसाइयत है, जो धोखा है, जो फ्रॉड है, जो कब्जा है, ये हर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है आपका। एक बार आपको इस मुल्क में एहतसाब लाना पड़ेगा, चाहे वो सदीक जान हो, चाहे वो असदुल्ला खान हो, चाहे वो इमरान रियाज हो, चाहे वो कोई हो। अगर उसने कोई गलत काम किया तो उसका एहतसाब करें, उसको लटकाएं। अगर उसने गलत काम किया उसको लटकाएं। और जब तक आप एक बार इस तरह का कोई सबक सेट नहीं करेंगे, किसी को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, जो सियासतदान हैं, जो दीगर इदारों में लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, चाहे वो रिटायर भी हो गए हैं, जिसका किरदार है मुल्क को यहां तक पहुंचाने वाला, उनका एहतसाब करें। जब तक नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। माजरत, बात लंबी हो गई है। चलें, अल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बेहतर करे, और दुआ करते हैं कि इतनी बड़ी निशस्तों पर अल्लाह करे कि वही लोग बैठें जो उसके काबिल हैं। छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी निशस्तों पे विराजमान ना हुआ करें। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, आपका इजाज़त दीजिए। अल्लाह। कराची में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मौलाना साहब ने जो जलसा अनाउंस किया, प्रोटेस्ट अनाउंस किया, वहाँ पे जिस तरह की तकारीर हुई हैं, वो तकारीर 9 मई से सख्त तकारीर है, 9 मई के वाक़े से सख्त तकारीर हैं, लेकिन कोई FIR नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? कर ही नहीं सकते आप मौलाना साहब के खिलाफ। तो आपको उनकी ताकत का पता है, उनकी स्ट्रेंथ का पता है, और किस तरह का उनका कारकुन है मजहबी, वो सारा पता है। तो अगर ये करेंगे तो जो हुकूमत, पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए करेंगे तो ये वैसे ही आईनी तरमीम उड़ जाएगी, और उसके बाद तो अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि मंसूर अली शाह साहब इस हुकूमत को घर भेजेंगे, लेकिन फिर तो कंफर्म है कि वो इस हुकूमत को घर भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी घर भेजेंगे। कंटेम्प्ट लगेगी, इनको हथकड़ियां लगेंगी, जेलों में जाएंगे। लेकिन दूसरा जो मसला होगा कि मौलाना कहेंगे, अच्छा मौलाना ने रात कह दिया ना, बदमाशी करोगे तो फिर हम बदमाशी पे आएंगे, करके दिखाओ पे।
ऐसी की तैसी दमादम मस्त कलंदर होगा। लिहाजा ये वारदात डालने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए, ये अपनी ये तो ऐसे ही है कि आप खुद कुछ हमलावर को गले लगा लें। खुद कुछ हमलावर को गले लगाने का क्या मतलब है? क्या वो फटेगा आप भी फट जाएंगे? या खुद कुछ जैकेट को गले लगाने की बात है, वो फटेगी आप भी फट जाएंगे? ये तो खुद कुछ जैकेट पहनने के मुतरादिफ है। अगर ये मखसूस नशिस्तें दिलवा के और ये आईनी तरमीम करते हैं, वैसे तो अब बड़ा मुश्किल हो गया है जो कुछ मौलाना ने रात कर दिया है, आज तो मुश्किल हो गया है। और हैं अब इनके पास यही 2 दिन, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें, ये मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। हुकूमत ने जो कुछ भी करना है वो करना है। आज है 18, कल 19 है, परसों 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक करना है। 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक। क्यों? क्योंकि देखें, सोमवार के दिन 3 जज वापस आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिनको कराची आपने भेज दिया हुआ है। 4 जज मौजूद हैं इस्लामाबाद में, मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पर हैं 5वें। 3 आपने भेज दिए, मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब और इरफान सादत खान साहब आपने भेज दिए कराची, काजी फाइजल ने और मीनुद्दीन खान ने। तो यहां पे रह गए 5 जज अब, या 4। इनका ये था और इनका ये है कि भाई ये जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन हैं, इन्हीं में आईनी तरमीम कर लो। सोमवार को जब 8 जज पूरे हो जाएंगे तो खेल हाथ से निकल जाएगा। फिर आप आईनी तरमीम करने की तरफ जाएंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा अदलिया के अंदर से भी। देखें एक और चीज, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है ना, तो आईनी तरमीम मुश्किल होती चली जा रही है। क्यों? अब अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा उठाया हुआ है, एक सेनेटर उठाया हुआ है, खातून है मर्द है जो भी है, उस सेनेटर को उन्होंने उठाया हुआ है और उसे कहा हुआ है कि जी वोट तुमने देना है। अब जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है ना, उस सेनेटर को पता है कि अगर मैं डर जाता हूं, अगर मैं अड़ जाता हूं, अगर मैं सेनेट में जाके भी वोट नहीं डालता या नहीं डालती, मैं कौमी असम्बली में जाके भी वोट नहीं डालता या नहीं डालती, तो कोई मसला नहीं है, 5 दिन में गुजार लूंगी वहां पे या गुजार लूंगा। देखिए मैं आपको बताऊं, सदाकत अब्बासी साहब का, सदाकत अब्बासी साहब को जब उठाया ना, तो ये आई थिंक कोई सितंबर शुरू होने वाला था या 1 सितंबर था, इस तरह की बात। तो सदाकत अब्बासी साहब के ज़राए, करीबी फैमिली ज़राए बताते हैं कि, और शायद 16 सितंबर को काजी साहब ने आना था, तो वो कहते हैं कि उन्होंने 16 दिन या जितने भी दिन बनते थे, उन्होंने पूरा तशद्दुद सहा, डटे रहे, स्ट्रगल करते रहे, जब्त करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, तहम्मुल से काम लेते रहे, अजियत से गुजरते रहे, इस होप पर कि यार काजी फाइजी सा जब आके बैठेगा ना, फिर मुल्क में ये चीज़ें नहीं होंगी जिस तरह से चल रही हैं। क्योंकि उस वक्त ये तासुर था कि उमर बंदियाल साहब एक कमज़ोर चीफ जस्टिस हैं, काजी साहब आएंगे बड़े दबंग हैं, बड़े इंसानी हुकूक की बात करते थे और एंटी एस्टैब्लिशमेंट तासुर देते थे, बड़ा ये बड़ा वो, तो वो आएंगे ना, फिर ऐसे नहीं चल सकता। और दूसरी तरफ आप सुन लें इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू। इमरान रियाज खान साहब को जब अगवा किया गया था, इमरान रियाज खान साहब को एक दिन आगे कहा गया, छोड़ देंगे तुम्हें, हमारा चीफ जस्टिस आने दो, हमारा चीफ जस्टिस आने दो, छोड़ देंगे तुम्हें। तो ये काजी साहब के बारे में क्या सोच रहे थे वो सदाकत साहब, और इमरान रियाज को क्या कह रहे थे। तो यहां पे भी अब सबको नजर आ रहा है कि काजी साहब ने जो किया इस मुल्क के साथ, मंसूर अली शाह साहब तो वो नहीं करेंगे, अल्लाह करे ना करें। क्योंकि मैं ये भी आजकल कहता हूं, काश कि मंसूर अली शाह साहब ने ये सारे मनाजिर देखे हों, जो लोग यहाँ पे डी चौक को 4 अक्टूबर में आए, जिन्होंने तशद्दुद सहा, जान हथेली पे रख के आए, उनके ऊपर फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ किसके लिए? मंसूर अली शाह साहब के लिए। और क्यों? इसलिए कि यार वो आएंगे तो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद हो जाएंगी, आइन के मुताबिक मुल्क चलने लग जाएगा, वो अपने हलफ के साथ चलेंगे, वो इस निज़ाम को थोड़ा सा बदलेंगे। अदलिया का जो एक जजेस ने हलफ उठाया हुआ है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, क्या बना रहे हैं? नहीं बना रहे। क्या काजी साहब पहले तो बड़ा कहते थे, हाथ उठा के बताएं मीडिया आज़ाद है या नहीं है, पूरे आप तो 11 माह में नहीं कहा, जब से आए हैं चीफ जस्टिस बने, उस वक्त तो बड़े खाते लिखते थे, उस वक्त तो सोमोटो भी ले लेते थे, उस वक्त तो सारी चीज़ें करते थे, अब नहीं करते। तो ये है सूरत हाल, ये है अहवाल। मुझे बहरहाल यही है कि अगर इन्होंने करना है तो इन्होंने इतवार रात 12 बजे तक करना है, दिन इनके पास ही। उस वक्त भी देखें 14-15 सितंबर को कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि 14 और 15 सितंबर को यह था कि हफ्ता इतवार था, इनके फहमो गुमान में नहीं था कि हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो वजाती फैसला जारी कर देगी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि वो जो 49 पीटीआई के एमएनए हैं, वो अब पीटीआई के एमएनए हैं, उनको आप जो है वो सॉरी 41 उनको आप आज़ाद नहीं कह सकते, जो ये कह रहे थे कि वो हवा में न इधर है न उधर है। तो ये चीज़ें हैं। मुझे तो लगता है कि जो भी करना है हफ्ते इतवार को करना है और आज नहीं कर पाएंगे। आप ज़रा बता दें, आपको क्या लगता है कि आज है मुमकिन इनके लिए कि कर लें?